ख़राब हो गया है कि क्या हुआ है ये बोलने के लिए वो भी फिलहाल नहीं। मरीज को तो दिक्कत होता है, कहीं नहीं जाएगी। ये अब व्यवस्था ही नहीं रहेगा तो अमेरिकापुर भेजेंगे काश में। हाँ ऐसा हुआ होगा, पता नहीं। लग गया। अब वो एक्सीडेंट हुआ तो बहुत समय का। सरगुजा के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पताल यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीतापुर में एम्बुलेंस का अभाव है। यही कारण है कि एम्बुलेंस पत्थल गांव सहित अलग अलग इलाकों से यहां पे आता है और ज़रूरी पड़ने पर आपातकाल की स्थिति जब निर्मित होती है तो मरीजों को अव्यवस्था का सामना करना पड़ता है। कई बार मरीजों की जान भी जा चुकी है। हम इस वक्त सरगुजा के CSC सीतापुर में मौजूद हैं। CSC यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीतापुर में मौजूद हैं, जहां एक्सीडेंटल मामले या जब भी कोई आपातकालीन या बड़े मामले सामने आते हैं तो मरीजों को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल जाने के लिए अव्यवस्था का सामना करना पड़ता है। अव्यवस्था का सामना इसलिए करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे 108 वाहन का अभाव है। और अभी ताज़ा मामला जो निकल करके सामने आया है कि एक मरीज जो है वो काफ़ी गंभीर हालत में था और एम्बुलेंस का अभाव होने के कारण जो है एम्बुलेंस जो है वो जसपुर ज़िले के पत्थल गांव से मंगाया गया है। आप देख सकते हैं ये एम्बुलेंस वाहन है जो जसपुर ज़िले के पत्थल गांव से सीतापुर लाया गया है। और सरगुजा का जो सीतापुर है वो पत्थल गांव से लगभग 30 किलोमीटर दूर पड़ता है। और जब भी कोई आपातकाल की स्थिति निर्मित होती है तो मरीजों को अव्यवस्था का सामना करना पड़ता है। यहाँ 108 एम्बुलेंस के कुछ मौजूद है। बताइएगा भैया ये गाड़ी आई कहाँ से है और अभी क्या स्थिति है और सीतापुर में 108 का अभाव भी है? पत्थल गाँव से आई है, यहाँ पर नहीं था, कहाँ गया है गाड़ी। पत्थल गाँव से आई है तो अभी ले जा रहे हैं। तो डॉक्टर लोग तो बताए कि 108 वाहन है यहाँ पे। उसको इसी तो बताया नहीं है, कहा के बोले अब आप लोग को उसका व्यवस्था कर देखे नहीं मिला, फिर तो इसी को वेट किए तो कुछ लोग यहाँ पे। और भाई साहब ये बताइए इतना बड़ा अस्पताल है यहाँ पे 108 रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, आप ये बताइए। रहना चाहिए सर, रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? 108 हर समय रहना। अच्छा, कोई भी क्रिटिकल केस या कोई बड़े केस आते हैं तो कैसे करते हैं आप? पता नहीं सर, ख़राब हो गया है कि क्या हुआ है ये बोलने के लिए वो भी फिलहाल नहीं। अच्छा, कई सारे मरीज आते होंगे, आप लोग डेली देख रहे हैं, कितना बड़ा दिक्कत होता है। कई बार तो मरीजों की जान भी जा चुकी है। हाँ तो तत्काल गाड़ी का व्यवस्था नहीं हो पाता है, क्या करें। अच्छा, आप लोग यहाँ बैठे रहते हैं, देखते हैं, कितना बड़ा समस्या है, बहुत बड़ा समस्या मानते हैं। हाँ तो हम लोग का आंसू गिर जाता है, क्या करें। कुल मिला करके लोगों का आंसू गिर जाता है क्रिटिकल केस में। अच्छा ये बताइए दादा, अभी आप कौन से हॉस्पिटल में मौजूद हैं ये बताइए। सरकारी हॉस्पिटल में मौजूद है। सीतापुर के सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर भी मान रहे हैं, मरीज भी बोल रहे हैं, आप लोग भी बोल रहे हैं एम्बुलेंस नहीं है। कितनी बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है दादा, ये एम्बुलेंस टाइम पर नहीं आता है, मरीज को तो दिक्कत होता है। अच्छा, यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं है, लोगों को दिक्कत होता है, आप लोग को दिक्कत होता है। कोई क्रिटिकल केस आ जाए तो मानते हैं कि उस व्यक्ति की जान चली जाएगी। काहे नहीं जा जाएगी? सकती है, जा सकती है। हम लोग अभी बहुत देर से हाँ वेट बताइए, कर रहे हैं। काहे नहीं जाएगी? ये अब व्यवस्था ही नहीं रहेगा तो अमेरिकापुर भेजेंगे काश में। हम तो गरीब आदमी हैं, लोग कोई भाई प्राइवेट वाहन से तो नहीं भेज सकते। जब प्राइवेट वाहन वाले भी बहुत ज़्यादा पेमेंट चार्ज करते हैं। 4,500 बोलते हैं यहाँ से अमेरिकापुर। तो आप लोग की मांग क्या है शासन प्रशासन की, यहाँ पे 108 वाहन की उपलब्धता हो? एम्बुलेंस की और ज़रूरत है यहाँ पर। तो चाहते क्या हैं आप लोग? एम्बुलेंस और हो नहीं नहीं चाहते हैं। कुल मिलाकर के जो लोगों की मांग है कि 108 वाहन की उपलब्धता यहाँ पे हो। कुछ और लोग मौजूद हैं। अच्छा ये बताइए, तुरंत निकला आप है। युवा हैं, सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ पे 108 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और यहाँ भी उपलब्ध है। अभी हम लोग बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, कोई भी बड़ा एक्सीडेंटल कोई भी दुर्घटना होता है या कोई हताहत होता है तो प्राइवेट वाहन से ले जाना पड़ेगा और एक एम्बुलेंस वाहन 108 वाहन की इंतजार करेंगे तो मानते हैं कि जान जा सकती है। हाँ जा सकती है अगर यहाँ एम्बुलेंस। अरे न्यूज़ वाला है जी, तो कई लोगों की जानें भी पहले जा चुकी है, आप लोगों ने न्यूज़ भी वाले देखा हैं। होगा। हाँ ऐसा हुआ होगा, पता नहीं। अच्छा, आप लोगों की मांग क्या है ये बताइए। यही है कि कभी एम्बुलेंस जो सुविधा यहाँ होनी चाहिए, जैसे कि वो रहना एम्बुलेंस, चाहिए। डॉक्टर जो यहाँ होना चाहिए। और 2-3 घंटा 3-4 घंटा वेट करना। अच्छा ये बताइए, हमेशा कितना घंटा वेट करना पड़ता है? दूसरे जिला से गाड़ी आता है। आज तो अभी वेट कर रहे हैं, है ना। और अगले का तो हम लोग जान ही नहीं रहे हैं, तो क्या बताएं। कितना घंटा बाद दूसरे जिला से आया एम्बुलेंस? लग गया। अब
एक्सीडेंट हुआ तो बहुत समय का, 1-1:30-2 बजे का, 12-1 बजे का है ना। जैसे वो पानी उनी नहीं गिर रहा था उसी टाइम हुआ है एक्सीडेंट। तो यहाँ से 112 उठा के लाया यहाँ पर, है ना। तो फिर यहाँ पट्टी उट्टी जो भी हुआ, मरहम पट्टी उट्टी कर दिए। फिर यहाँ से बोल दिए कि रेफर करना है, यहाँ नहीं बनेगा। अच्छा, ये बताइएगा कितने घंटे बाद आया है? अभी तो अब 4 तो बज गया है, है ना। 4 घंटा 4 बज गया। अब हम लोग को उसी से मिलना था। तो लोगों की मांग है कि जो भी घटना दुर्घटना के मामले लगातार सामने आते रहते हैं और 108 वाहन की उपलब्धता जो है वो सीएससी सीतापुर में नहीं है। यही कारण है कि मरीजों को हमेशा अव्यवस्था का सामना करना पड़ता है। फिलहाल पूरे मामले में जो जिम्मेदार जो हैं खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस.एन. पेकरा भी मान रहे हैं कि सीएससी सीतापुर में 108 वाहन का अभाव है। यही कारण है कि मरीजों को हमेशा अव्यवस्था और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ एक आए दिन समस्या तो होती है। यहाँ 108 की सुविधा है, लेकिन फ़िलहाल वो रिपेयरिंग के लिए गई है। तो इसके कारण हम लोग के यहाँ हमेशा दिक्कत रहता है, क्योंकि यहाँ एक्सीडेंट केस बहुत केस आते हैं और भी केस होते हैं जिसको रिफ़र करना पड़ता है। उस स्थिति में हम लोगों को थोड़ा सा असहज महसूस होता है और असुविधा होती है। तो अस्पताल परिसर के आसपास नहीं है। नहीं है। तो सर ये कैसे ऑपरेट करते होंगे सर? इन लोग 108 की कंट्रोलिंग रायपुर से होती है और हम लोग की कंट्रोलिंग में नहीं रहती है। जब भी किसी को अगर भेजना होता है तो 108 ही कॉल करना पड़ता है। उसके बाद वहाँ से वो करने के बाद, लाइनअप करने के बाद ही मिल पाती है। हम लोग के कंट्रोल में नहीं रहता। डिमांड के लिए कोई पत्र वगैरह आप लोगों ने सर? नहीं, अभी तो नहीं किए हैं, क्योंकि रिपेयरिंग में गई है। तो हो सकता आ जाए तो हम लोग वो करेंगे, इसलिए तो उसको कितना समय हो गया सर 108 वाहन? ये कम से कम 15-20 दिन या महीना दिन लगभग, क्योंकि मैं अभी लगाया ड्राइवर तो भी नहीं उठाया फ़ोन, तो महीना दिन मान के चलिए। तो सर ये जैसे किस क्षेत्र से यहाँ आना जाना? ये अगर जैसे यहाँ अगर नहीं होता है उस स्थिति में कभी पत्थल गाँव से भी आता है, कभी बतौली से भी आता है, कभी क्या नाम मैन पार्ट से भी, और यहाँ की गाड़ी भी उधर जाती है कभी कभी। तो सर आज भी पत्थल गाँव से गाड़ी आई थी सर? हाँ, एक जानकारी लगा है आप लोगों के माध्यम से, वो शायद पत्थल गाँव से आई थी ऐसा। तो इस पर सर उपलब्धता होगी तो एक अच्छा। हाँ, नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे। पहले तो उसकी स्थिति देख लेते हैं कितने दिन में क्या आएगी, नहीं तो आगे पत्रचार कर गाड़ी मंगाने की सुविधा के लिए लिखेंगे और जितना अच्छा हो सके हम कोशिश करेंगे। पत्थल गाँव के 108 वाहन। तो कहाँ आए हैं आप लोग? अभी हम लोग हैं सीतापुर। तो सीतापुर क्यों आए हैं आप लोग? यहाँ पर से फोन आया था पत्थल गाँव से। हाँ, कितना दूर पड़ता है पत्थल गाँव यहाँ से? 30 किलोमीटर। तो उतना दूर से आना क्यों पड़ रहा है आप लोग? 30 किलोमीटर पड़ता है। क्यों आना पड़? नहीं, यहाँ पर सुविधा है कि नहीं है उतना हमको जानकारी तो नहीं। यहाँ सुविधा नहीं है? क्या है यहाँ? सुविधा नहीं होगी तभी तो बुलाते होंगे। तो बुलाते नहीं होंगे, बोलिए सुविधा नहीं है यहाँ पे। क्या है? सुविधा नहीं है। तो सुविधा होना चाहिए यहाँ। सुविधा होना चाहिए। तो आप लोग को भी तो दिक्कत होता होगा उतना दूर दूर। दिक्कत तो 108 तो हर जगह रहना चाहिए। तो यहाँ पे एक बड़ा हॉस्पिटल है ये, बड़ा हॉस्पिटल ही होगा। तो 108 यहाँ पे कब से नहीं है, कुछ मालूम है? नहीं मालूम। तो आप लोग को दिक्कत होता है उतना दूर से आते हैं? हाँ, दिक्कत तो होती है। तो कहाँ पे 108? क्या है कि टाइम ज़्यादा ले लेता है ना, दूरी होने के कारण। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 108 होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए? सीतापुर में। दिक्कत नहीं होगा उससे? हाँ, और कई बार मरीजों की जान भी चली जाती है। फिलहाल देखने वाली बात तो यह होगी कि आखिरकार जिम्मेदार पूरे मामले में कब तक संज्ञान लेते हैं और कब तक सीएससी सीतापुर सहित अन्य अस्पतालों में भी 108 वाहन की उपलब्धता हो पाती है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। रोशन सोनी, IBC 24, सीतापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।